फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये फरीदाबाद की है, फरीदाबाद के सत्यप्रकाश जी का। और ये कहानी को लगभग 10 साल बीत चुका है। तो हम चलते हैं सत्यप्रकाश जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद जी आपका। दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश है। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, एक कॉलोनी में। मैं नया नया ही जॉब पकड़ा था और मैं जॉब पर अपना जाने लगा था। घटना उसी टाइम की है। हमारे गली में तीसरे घर पर एक टैक्सी ड्राइवर रहते थे और वो तो करीब 50 साल के आसपास के थे। उनके 2 बेटे थे और वो टैक्सी चलाते थे। उनका टैक्सी मैं कई बार ले जाता था। कोई इमरजेंसी होती थी तब हम लेके जाते थे। कहीं स्टेशन जाना होता किसी को लेने के लिए तब भी हम लेके जाते थे। बहुत नेक दिल इंसान थे वो। हम उनको ड्राइवर अंकल बोलते थे और मुझे बहुत वो पसंद करते थे। कई बार वो आ जाते थे कि बेटे कुछ पैसे पड़े हो तो दे दो, गाड़ी की किस्त देनी है। तो मैं उनकी मदद कर देता था, लेकिन पैसे वो अपने टाइम पर बिल्कुल लौटा देते थे। वचन के बहुत पक्के इंसान थे। पता नहीं क्या उनके घर में कलेश चलने लगा था। जो बड़ा बेटा था आए दिन चिल्लाता रहता था। वो दारू फारू पी करके आ जाता था। घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। क्लेश उनका बढ़ता ही जा रहा था। अब तो हफ्ते में कभी कभी झगड़ा होता था, अब तो दूसरे पहले दिन स्टार्ट हो जाता था। उनका कोई टाइमिंग नहीं था। और रात के तो खास करके जब ड्राइवर अंकल लौटते थे काम से अपने, तो उनके घर में तो ज़रूर क्लेश होता था। और ऐसा होता था कि फिर हम लोग को जाना पड़ता था बीच बचाव करने के लिए। लेकिन दोस्त ड्राइवर अंकल का बिल्कुल भी नहीं होता था। वो तो बेचारे चुपचाप एक जगह बैठे होते थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। दोष होता था उनका बड़े बेटे का, जो दारू पी के आया होता घर पर और उनसे पैसे की डिमांड करता रहता था दारू पीने के लिए। छोटा बेटा भी अब बड़े बेटे की तरह उसी तरह वो भी दारू पीने लगा था। अब ले दे के उनका घर का जो माहौल था बहुत बिगड़ चुका था। जितने पड़ोसी थे हम लोग सब जा के उनको समझाते थे कि आप लोग शांति से रहिए। बड़े बेटे को बोलते थे, भाई अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो ये दारूबाजी के चक्कर में पड़ गया। समझाते थे, वो सुनता ज़रूर था लेकिन करता अपना मन का था। बात बिगड़ती जा रही थी उनके घर के, लेकिन हम लोग क्या कर सकते थे, हम समझा ही सकते थे। उसी कलेश में एक दिन ड्राइवर अंकल का हमारे सामने वाले रोड पर ही एक्सीडेंट हो गया था। जो हमारे गली के आगे जा कर के थोड़ा सा हमारे घर से करीब करीब 1 किलोमीटर के फासले पर वो रात को आ रहे थे। और शायद अब बोला नहीं जा सकता कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो जगह पर ही मारे गए थे। अब किस चीज़ से हुआ था कुछ पता नहीं लगा। तो मेन जब क्लेश थे उस घर के कमाने वाले, क्लेश ही कहा जाएगा उनको कि पैसा वही देते थे लड़कों को, उसी से दारूबाजी उनकी चलती थी। वो कहानी ही ख़त्म हो गई थी। मैं तो बहुत उनके रोया था देख करके उनका शरीर जब आया था। मेरे आंखों से आंसू निकल चुका था। बहुत मुझे लाइक करते थे और हर चीज़ में सलाह लेते थे कि बेटे तू पढ़ा लिखा है, अब ये कैसे होगा। कोई भी कागजी कार्रवाई थी तो हमसे ज़रूर पूछते थे और मुझ पर बहुत खुश रहते थे ड्राइवर अंकल। बात अब धीरे धीरे उनके घर के लड़ाई झगड़ा अब शांत होने लगा। अब उनके बेटे काम पर जाने लगे थे। अब पैसे का कोई सोर्स नहीं था
कि कहाँ से वो घर का खर्चा चलाएंगे। तो आदत भी अब धीरे धीरे उनकी सुधर रही थी। यही आदत पहले सुधर जाती ड्राइवर अंकल के रहते हुए, तो ड्राइवर अंकल आज जिंदा होते, हमारे बीच में होते। बात 1 साल बीत चुका था। मेरा जो ऑफिस था पहले तो हमारा करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन अब थोड़ा सा आगे हो चुका था। मैंने बाइक ले लिया था, नया बाइक ले लिया था, और उसी से मैं ऑफिस आता जाता था। कई बार तो ऑफिस की छुट्टी 6-7 बजे तक हो जाती थी, लेकिन अब ऑफिस का काम बढ़ चुका था और मेरे ऊपर ज़्यादा ही कुछ लोड था ऑफिस का। तो कभी 9 बज जाता था, कभी 10 भी बज जाता था, और कभी तो अपने टाइम पर हम निकल आते थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि वो सर्दियों का टाइम था। मैं जैकेट वगैरह पहन करके और निकला था घर से। जब मैं वापस आ रहा था तो रात को करीब 10:30 बजे तो मैं निकला था काम से। अब मैं उस जगह पर आया जिधर ड्राइवर अंकल का एक्सीडेंट हुआ था। उससे पहले की करीब 2 किलोमीटर पहले की बात है। बहुत सुनसान सड़क थी वो, और पहले तो लाइट भी था, लेकिन लाइट कई दिनों से रोड का बंद पड़ा था। लेकिन शुक्र था कि आसमान में चांद निकला हुआ था और हमारा जो हेडलाइट था बहुत तगड़ा रोशनी था उसका। मैं अपने सड़क पर चलता आ रहा था और अचानक मेरी जो बाइक है, जैसे लगा किसी ने रस्सी बांध दिया हो और उसका पहिया फंस गया हो, और मैं बाइक लेकर के उलट गया था रोड पर। अचानक मैं दूर जा गिरा था और बाइक मेरे ऊपर थी। जैसे कोई रस्सी बांध दिया हो, हमें दिखाई ना पड़ा हो, उस तरह की हादसा मेरे साथ में हुआ था। चोट तो काफ़ी लगी थी, लेकिन मैं उठ गया था। जवान खून था मेरा, और बाइक को मैं खड़ा किया। पेट्रोल निकल रहा था उसमें से, टंकी से, नहीं कहीं आग ना लग जाए। मैं स्विच ऑफ किया था उसका और खड़ा किया। फिर मैं कपड़े साफ करके पेट्रोल वगैरह को अच्छी तरह से, तब मैं स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा था। पैर में तो मेरा चोट लगा हुआ था, लेकिन करे क्या। स्टार्ट करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अब मैं निराश हो गया था। अब सोचा कि चलो कुछ ही किलोमीटर तो है, पैदल ही चलते थे। लेकिन मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो रीज़न मुझे बिल्कुल ही पता नहीं लगा कि मेरे साथ में एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं गिरा कैसे था चलती हुई बाइक से। और मैं यही सब अपने मन में विचार कर रहा था, और तभी मैं अपने सामने किसी को खड़ा पाया। देखा तो मैं देख करके एकदम दहल चुका था। ऐसी शक्ल मैंने कभी देखी नहीं थी। मैं जो देखा कि मेरे सामने में वो लंबी सी औरत खड़ी थी और सफ़ेद सफ़ेद उसके बाल लहरा रहे थे। वो अंधेरी, मैंने उजाला रोड तो नहीं था, नहीं बुला सकता, सिर्फ चांद की रोशनी थी, और उसमें भी उसके बाल चमक रहे थे सफ़ेद सफ़ेद से, और चेहरा इतना भयानक था कि मैं दहल चुका था। मैं देखते ही समझ गया कि ये कोई चुड़ैल है, कोई डायन है या कुछ और है, लेकिन ये हमें भला करने तो नहीं आई है, ये हमारा बुरा ही करने आई है। मुझे महसूस हो गया था देख करके, और वही जो मैं सोच रखा था वही उसने काम किया। मेरी गर्दन को आकर के और सीधा गला को पकड़ लिया था। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, और मुझे
ऐसे ही पकड़ करके घसीटते हुए जो पेड़ की झाड़ियाँ पड़ी थी, लगी हुई थी पेड़ के पास में, उधर घसीटती हुई और जाने लगी। अब मैं समझ गया था कि मेरा खेल तो ख़त्म है। अब मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था कि मैं किसी से मदद मांगूं। खैर वहाँ कोई मदद तो देने वाला नहीं था, क्योंकि रात में कोई ट्रैफिक तो थी नहीं रोड पर। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं थी जब ये मेरे साथ में घटना हुआ था। और मैं समझ लिया था कि बस मेरा काम ख़त्म है, तमाम है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता था, अगर भगवान चाहे तो। मुझे भगवान पर बहुत विश्वास था और मैं उनको बहुत मानता था, खास करके बजरंग बली जी को। मैं रोज़ ही पूजा करता था। सुबह में पूजा करके मैं ही ऑफिस निकलता था और शाम को भी जब भी आता था, खाना खाने से पहले मैं ज़रूर पूजा करता था, घर में भी। और मैं उन पर बहुत विश्वास करता था। और तभी मुझे अचानक एक दो लाइट दिखे। मैं समझ गया कि कोई कार आ रही है। इतना तो मुझे होश था, अभी मैं बेहोश नहीं हुआ था। सब कुछ सुन रहा था, समझ रहा था, बस बोल नहीं पा रहा था। और मैं बहुत डरा हुआ था, सारा बदन मेरा कांप रहा था। वो औरत लंबी वाली और मुझे घसीट करके और झाड़ियों की तरफ लेके जा रही थी। वो कार देखते ही देखते मेरे बाइक के पास में आकर के खड़ी हो गई थी और उसमें से कोई उतरा और मेरी तरफ आने लगा। उस औरत को चिल्लाया भी। उसकी आवाज़ सुन कर के मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ये ऐसे भी हो सकता है। वो जो आवाज़ थी वो ड्राइवर अंकल की थी। उन्होंने उस औरत को ललकारा था कि इस बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दे। और वो औरत मुझे नहीं छोड़ रही थी, वो घसीटते हुए लेकर के जा रही थी अंधेरे की साइड में। और तभी ड्राइवर अंकल पहुंच गए थे मेरे पास में। उस औरत का धक्का दिए और मेरा हाथ पकड़ करके एक झटके से उसका हाथ छुड़ा दिया था। अब मैं ड्राइवर अंकल के पास में था और ड्राइवर अंकल मेरे आगे खड़े थे। उस औरत को बहुत धमका रहे थे, तुझे यही शरीफ बच्चा मिला था मारने के लिए? भाग जा यहाँ से, इस रोड पर नज़र नहीं आना। कहाँ से आई है तू? इस रोड पर तो कभी मैं तेरे को देखा नहीं हूँ। इस तरह की बातें ड्राइवर अंकल कह रहे थे और उस चुड़ैल को धमका भी रहे थे, तू निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से जला कर रख दूँगा। बहुत तरह की जो बातें जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा था उस टाइम में। और वही हुआ। वो औरत अंधेरे की साइड में मुझे छोड़ करके जा चुकी थी। मैं ड्राइवर अंकल के पीछे खड़ा था, लेकिन 2-3 बार वो औरत मुड़ मुड़ करके अपनी लाल आंखों से ड्राइवर अंकल की तरफ देखी थी कि शायद तूने मेरा शिकार छीन लिया है, मैं तेरे को बाद में देखूंगी। शायद उसका देखने का मतलब यही होगा। हाँ, तभी ड्राइवर अंकल मेरी तरफ मुड़े, बोले, बच्चा इतनी रात में तू कहाँ से आ रहा है? लेकिन मैं इतना डर चुका था कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा था ड्राइवर अंकल को भी। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मरे हुए ड्राइवर अंकल कहाँ से अपनी टैक्सी लेकर के आ गए थे। मैं तो पहले ही से बुरी तरह से डरा हुआ था और दूसरा ड्राइवर अंकल को देख करके मैं डर चुका था। और मुझे अंधेरा होने लगा मेरे आंखों के सामने और चक्कर आने लगा और मैं बेहोश हो चुका था। और तभी मुझे लगा कि ड्राइवर अंकल ने मेरे को गिरने से बचा लिया है। वो अपने हाथों में मुझे पकड़ लिए थे। बस इतना ही मुझे याद था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर के अंदर था।
सुबह हो चुकी थी। मैं इतनी देर में शायद बेहोशी में था या नींद में था, और परिवार मेरे को आसपास सब दिखाई पड़ा था। सब बोल रहे थे, ठीक है ना तू, अब सही है ना तबीयत? मैंने कि हाँ। और तभी मुझे रात की घटना सब याद आ चुकी थी। मैं फिर डर गया था। मैं झटके से बेड से उठ गया था, खड़ा हो गया था। यानी कि मुझे यहाँ पर लाया कौन? कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं बोला कि मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर घर तक कौन लेके आया? मैं तो रास्ते में मैं पूरी कहानी बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ था। और मेरी बाइक कहाँ है? नहीं, मेरी बाइक थी। मेरा छोटा भाई बोला कि भैया बाइक भी दरवाजे पर खड़ी है और आप दरवाजे पर पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, और किसी ने घंटी बजाया था रात के टाइम में। तब हम लोग गए तो आप दरवाजे के पास में नीचे गिरे हुए थे और बाइक आपकी सामने खड़ी थी स्टैंड पर। हमने सोचा कि शायद आप कोई नशा वशा करके आए हो, और इसलिए हमने आपको सुला दिया था ले आकर के कि नशा उतर जाएगा तो आपको होश आ जाएगा। कि भैया आप नशा भी कर रहे हैं क्या आजकल? मैं बोला कि नहीं प्यारे, मैं जो बताया था ना कि मेरे साथ में ऐसी सी घटना हुई थी। लेकिन छोटे भाई ऐसे देख रहा था जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन सत्य तो यही था जो मेरे साथ में हुआ था। अगर वो ड्राइवर अंकल उस टाइम नहीं आते तो मेरी जान तो बचना मुश्किल था। तो दोस्तों, ये थी सत्य प्रकाश जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आत्मकथा है, कोई घटना है, कोई स्टोरी है इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी रोज़ ही आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।